के सभा के सम्माननीय हमारे आमिर सिंह जी, प्रमुख उपस्थिति योगेश सिंह जी, आदरणीय उम्मीदवार उज्ज्वला वैती जी, प्रीति गार्गर जी, सचिन सेठ जी, रवि जी, पांडे जी आणि आमच्या उपस्थित असलेले आमचे सिद्धार्थ सादराव आणि त्यांच्यासमोर आलेले आमचे वार्ड अध्यक्ष संदेश कदम, उपस्थित सर्व बंधू आणि भगिनी, आपल्याला सगळ्यांना जयभीम. या ठिकाणी आपण जमलेलो आहे. मागच्या वेळेला आपण थोड्या मतांनी फार कमी, ज्यात थोडीशी आपली चूक झाली समजा, मला वाटत नाही. इसलिए दो बात मैं बोलूंगा. मंगेश तिवारी जी, मंगेश तिवारी जी आप बैठे रहिए, मैं बुलाता हूँ आपको. ब्रजेश सिंह साहब के काम से इतने प्रभावित थे, लगातार 1 साल से वो बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में. श्री ब्रजेश सिंह साहब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करना चाहता हूँ. तो आज यह मौका आया है, तो मंगेश तिवारी जी अपनी टीम के साथ आए, भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करें. यहाँ पे हमारे सीनियर नेता माननीय श्री आमिर सिंह जी, मंडल अध्यक्ष प्रीति गार्गर जी, हम सबकी उम्मीदवार उज्ज्वला वैती जी, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं. और हमारे उत्तर मुंबई के प्रभारी श्री सज्जन सिंह जी, सभी के नेतृत्व में मंगेश तिवारी भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं. भारत माता की वंदे. सभी लोग जोरदार ताली बजाएंगे. जय श्री राम. जोरदार आया जरूर. लेट आए दुरुस्त आए, सही दिशा पे आए. सबको नमस्कार. आप मुंबई के अंदर आप देख सकते हैं कि चुनावी सभा भी तेज है. अब बीएमसी चुनाव को लेकर के पूरे मुंबई के अंदर 227 वार्डों में हलचल मचा हुआ है. मीटिंग किए जा रहे हैं, रणनीतियां बनाई जा रही है, किस तरह से प्रत्याशी को चुनाव जिताया जाए. हमारे साथ में मलाड विधानसभा वार्ड नंबर 33 में हमारे साथ में वरिष्ठ भाजपा नेता आमिर सिंह जी मौजूद है. सर, आज मीटिंग हुआ, किस तरह की रणनीति रही आगे चुनाव लड़ने? आज रणनीति तो हमने पूरी बनाई है, कई बातें नहीं, लेकिन यह है कि असलम शेख जो यहाँ के आमदार है, उन्होंने एक वार्ड में अपने लड़के को, फिर दूसरे वार्ड में अपनी बहन को और तीसरे वार्ड में अपने भांजे को कहीं खड़ा किया है. मतलब जिस तरह से एक वंश परंपरा चल रही है कांग्रेस की दिल्ली से गली तक, तो हमने दिल्ली में ख़त्म किया, गली में भी एक यहाँ से हम असलम शेख की खानदानी परंपरा को खत्म करेंगे और उज्ज्वला वैती को चुन के लाएंगे. अमरेश जी, आप लोग महायुति हुआ है और क्या करेंगे? उज्ज्वला वैती को जिताना ये हमारी नहीं, सभी मतदाताओं की जिम्मेदारी है. इसके पहले जो नगर सेवक रह चुके इस वार्ड में, उन्होंने लोगों के साथ क्या किया ये आम जनता को, आम मतदाताओं को मालूम है. घर डबल बनाना है तो म्यूनसिपैलिटी को पैसा देना है, नगर सेवक को पैसा देना है. और इससे ये उतना होने के बाद इस वार्ड के अंदर कोई जो सुविधा होनी चाहिए, गटर की, पानी की, नल की व्यवस्था, ये कहीं पे बहुत सारी जगह पे गंदगी फैली हुई है. और ये गंदगी हटाने का काम करना है तो उज्ज्वला जी को जिताना है, और तो उसके बाद गंदगी खत्म हो जाएगी और ये वार्ड अच्छा सक्षम रहेगा. और इसके लिए रिपब्लिकन पार्टी पूरा जो तन मन धन से पूरी लगी जुटी रहेगी और उज्ज्वला वैती को जिता के लाएंगी. आपके प्रत्याशी वार्ड में 33 के लिए क्या क्या मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? उज्ज्वला वैती जी एक पढ़ी लिखी और यहाँ की धरती पुत्री है, और जिस प्रकार से कांग्रेस यहाँ पे अपना परिवारवाद ला करके, एक मैं बात शॉर्ट में खत्म करूंगा कि असलम शेख ने कांग्रेस में अपने परिवार को ही ऊपर लाया और किसी को ऊपर क्यों नहीं लाया? उसका कारण यही है कि कांग्रेस में जो परिवारवाद है उसको भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में खत्म किया, अब मालवनी में भी खत्म करेगी. और उसकी शुरुआत जो है उज्ज्वला वैती के रूप में वार्ड क्रमांक 33 में नगर सेविका चुन करके होगा. इसका यहीं से बिगुल बजेगा. दिल्ली में आते हैं शिवसेना से और मलाड विधानसभा के बाद कामगार के अध्यक्ष हैं.
उजाला बहती के लिए किस तरह की तैयारी आप लोग कर रहे हैं ताकि विजय का दौर जो अपने आप में आ जाए? ये विजय तो उनकी 100% है। हमने शिवसेना में से जो भी काम किया और जो नगर सेवक था 2017 में जिसको हमने जिता के लाए थे, लेकिन उसने बराबर यहाँ विकास का काम नहीं किया, उसने यहाँ पे बांधकाम का काम ज़्यादा किया है। अगर जिसको बांधकाम में पैसा नहीं मिलता उसका घर तुड़वाता है। हमको चाहिए कि हमारे एरिया में विकास हो, हमारे घर स्वच्छता, गटर स्वच्छ हो, पानी की समस्या हो या गटर की समस्या हो, हमारा जो काम करेंगे हमारे आने वाली नगर सेविका उज्ज्वला बेती जी करेंगे। हमको पूरा विश्वास है, हमने शिवसेना की तरफ से पूरी तैयारी कर चुके हैं और हम उनको जिता के लाएंगे, ये हमारी जवाबदारी है। वार्ड क्रमांक 33 से महायुति ने आपको प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पे लोग आए, वरिष्ठ भाजपा नेता भी आए, महायुति के लोग भी आए, कार्यकर्ता भी आए, उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे कार्यकर्ताओं से, मतदाताओं से? शिवसेना, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और आरपीआई के उम्मीदवारी के लिए मुझे चुना गया, इसलिए मैं प्रथम भारतीय जनता पार्टी और सबकी तरफ से, महायुति की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो विश्वास मुझ पर दूसरी बार प्रकट किया है। तो फिर मैं जनता के लिए यही अपील करूँगी कि इस बार वो मुझ पर जो विश्वास बता रहे हैं वो उसमें स्वतः खरे उतरे, हम इस पर मुझे सहयोग करे और मतदान के वक्त मतदान करे। और विकास के लिए अगर नाम कर दे तो हम विकास के मामले में जो पीछे मालवनी का पूरा क्षेत्र, तो उसमें अगर मैं यहाँ पर आती हूँ, पहले भी हमारा काम बहुत हुआ है, भारतीय जनता पक्ष, आरपीआई, शिवसेना का, शकील भाई है, शिंदे जी है, इन सब का। तो अभी उन पर अगर हम ये चुनाव जीतते हैं तो उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, ऐसी मेरी आशा है। तो लोगों से यही मेरी अपील रहेगा कि अगर मालवनी का विकास करना है तो हमें इस बार महायुति को चुनना ही चुनना है। मैडम, महायुति के वरिष्ठ जो आप लोग लगे, नेता लोग लगे हैं और जो कार्यकर्ता है, तो कार्यकर्ताओं के लिए क्या आप जवान, मतलब उनके लिए जो एनर्जी ऐसा वर्ड कुछ कहिए, क्योंकि कार्यकर्ता हमेशा सुस्त रहता है। आप मीटिंग करिए, 200 मंगाया जाए तो 550 लोग आते हैं, 25 लोग आते हैं, ऐसे आपके मुख्य से ऐसा चीज होना चाहिए ताकि कार्यकर्ताओं को लगे नहीं मैडम को ये काम करना चाहिए। कार्यकर्ता तो पहले भी सक्षम ही थे, अभी भी है, सिर्फ उनको उन पर जो जिम्मेदारी है वो अभी जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस बोलते हैं वो बड़ा है, क्योंकि 100% अभी लाना है। तो 100% टिकाकर हमें अगर हमारा महापौर लाना है मुंबई में, तो कार्यकर्ताओं को तो काम करना ही है, वो मेंटल स्ट्रेस लेकर ही करना पड़ेगा। धन्यवाद। सुना यहाँ के मालवनी वार्ड नंबर भारतीय जनता पार्टी का वार्ड नंबर 33 में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है और वही मीटिंग जो हुआ है, उजाला बहती जो प्रत्याशी महायुति को उनको जिताने की रणनीति बनाई गई यहाँ पे। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी महायुति के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे, वरिष्ठ कह सकते हैं लोकल जो यहाँ कार्यकर्ता वो भी मौजूद थे। अब देखना है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और महायुति किस तरह रणनीति बनाती है। क्या वार्ड नंबर 33 के मतदाता इस बार उजाला बहती को अपना भरपूर आशीर्वाद देते हैं और इनको बीएमसी में चुनकर लाते हैं? इसी के साथ पार्टी की रिपोर्ट।